प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है आपके नसाब में शामिल शायरी असनाफ रुबाई। प्यारे बच्चों, रुबाई रब्बा से मुश्तक है जिसके माने चार के हैं। सिन्नफ रुबाई चार मिसरों की नज़म होती है, यानी रब्बा से मुश्तक है, यानी रब्बा से रुबाई निकला है। रुबाई का मतलब यानी रब्बा का मतलब है, इसके माने चार के हैं, यानी चार मिसरे होते हैं इसमें। सिन्नफ रुबाई चार मिसरों की नज़म होते हैं। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, यानी हम काफिया यानी एक ही बहर में होते हैं। तीसरा मिसरा भी इस काफिये में हो तो कोई हर्ज नहीं। रुबाई का तीसरा मिसरा ज़ोरदार होता है, यानी रुबाई में चार मिसरे होते हैं, जो तीसरा मिसरा होता है वो ज़ोरदार होता है। रुबाई में आम तौर पर हकीमाना और आशिकाना मज़ामीन अदा किए जाते हैं। बस शायरों ने खुद को इन मज़ामीन का पाबंद नहीं किया, चनाचे रुबाई में और तरह के मज़ामीन भी नज़म किए गए, यानी आधे जो शायर होते हैं वो तो हकीमाना और आशिकाना मज़ामीन पे ये मबनी होते हैं रुबाई, लेकिन बाद शायरों ने तो खुद को इन मज़ामीन का पाबंद नहीं किया, बल्कि और तरह के भी मज़ामीन इसमें नज़म किए गए हैं। उर्दू में हर बड़े शायर ने रुबाइयाँ कही हैं। कहा जाता है कि असल में रुबाई सबसे पहले ईरानी शायर रुदकी ने कही थी और इसके अवज़ान व बहूर मुकर्रर किए थे। रुबाई फारसी से उर्दू में आई। कहाँ से आई? रुबाई फारसी से उर्दू में आई। अब प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे मीर बाबर अली अनीस ने रुबाई लिखी है। अब मैं ये पहले पढ़ूंगी। ये जो रुबाई हैं तीन बंदों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले बंद की ओर चलते हैं। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फरोतनी को जा देता है। करते हैं तही मगज सना आप अपनी, जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है। अब दूसरा बंद, माँ बाप से भी सिवा है शफकत तेरी, अफजू है तेरे गज़ब से रहमत तेरी। जन्नत इनाम करके दोज़ुख में जला, वो रहम तेरा है ये अदालत तेरी। आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जुज खाक न तकिया न बिछूना होगा। तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कूना होगा। प्यारे बच्चों, ये जो रुबाई ये लिखी है मीर बाबर अली अनीस ने। सबसे पहले अगर हम देखेंगे पहले बंद की ओर चलते हैं, तीन बंदों पर ये मुश्तमिल है, तो ये रुबाई लिखी है मीर बाबर अली अनीस ने। सबसे पहले बंद की ओर चलते हैं और क्या फरमाते हैं इसमें। अनीस रुबाई के इन अशर में फरमाते कि खुदा जिससे दुनिया में बुलंद रुतबा बख्शता है, उसमें ज़्यादातर नरमी और आजिज़ी पैदा होती है। फरोतनी मीनस आजिज़ी, मिस्कीनी, नरमी। और जो लोग बेवकूफ़ होते हैं, इन्हें थोड़ा सा रुतबा भी मिल जाता है तो वो अपनी तारीफ खुद करते हैं। जिस तरह खाली जो बर्तन होते हैं वो ज़्यादा आवाज़ देते हैं, उसी तरह जो ये मतलब तही मगज के लोग होते हैं अपनी तारीफ करते हैं। बेवकूफ़ लोग जो होते हैं, तही मगज में जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, फरोदनी आजिज़ी, तो सना तारीफ वो खुद ही अपनी तारीफ करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बर्तन जो खाली बर्तन होते हैं वो आवाज़ देते हैं, ज़्यादा आवाज़ आती है खाली बर्तनों से, वैसे ही ये बेवकूफ़ लोग होते हैं। अब दूसरे बंद की ओर चलते हैं और क्या फरमाते हैं दूसरे बंद में। मीर बाबर अली अनीस शाह खुदा से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए खुदा, तू अपने बंदों से उनके माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत और शफकत रखता है। तू बड़ा रहीम है, नहीं यानी तू ही सबसे ज़्यादा रहीम है। आपका फजल है, आपका करम है,
تیری رحمت تیرے غضب سے زیادہ وسیع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ وسیع ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب ہے، اور اگر تو مجھے جہنم میں جلاتا ہے تو یہ تیرا انصاف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے دوزخ میں جلاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے. اب تیسرے بند کی اور چلتے ہیں اور فرماتے ہیں اس بند میں شاعر یعنی میر بابر علی انیس اس تیسرے بند میں اس ربائی کے لاسٹ بند میں فرماتے ہیں، تشویش کے عالم میں فرماتے ہیں کہ موت کے بعد جب انسان کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے تو قبر میں اسے سوائے مٹی کے کچھ میسر نہیں ہوتا، نہ وہاں پہ بچھونا ہوتا ہے اور نہ وہاں پہ تکیے ہوتے ہیں. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے، انسان کو وہاں پر کوئی نہیں ساتھ دیتا ہے، وہاں پہ انسان تنہا ہی ہوتا ہے، تنہائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اب انیس شاعر کا تخلص بھی ہے میر بابر علی انیس، جو انیس کا تخلص ہے، اور میر کے الگ معنی بھی ہیں یعنی دوست، ہمدم، ساتھی. فرماتے ہیں میر بابر علی انیس اے میرے ساتھی، اے دوست، وہاں پہ آپ کو کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا ہے، خالی آپ کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے. اور میں اپنے آپ سے فرماتا ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں بے یارو مددگار قبر کے کونے میں پڑا ہوں گا. ہاں، یہ نہ کوئی آسائش ہوگی اور نہ کوئی ساتھی ہوگا. یعنی وہاں پہ تیسرے بند میں تشویش کے عالم میں میر بابر علی انیس فرماتے ہیں کہ جب انسان کو موت آتی ہے اور وہ قبر کے آگوش میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ تنہائی ہی تنہائی ہوتی ہے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ انسان بے یار و مددگار ہوتا ہے. پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.